नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। केंद्र सरकार ने देश की आर्थिक सुरक्षा और मौद्रिक स्थिरता के खतरे को अपने दायरे में लाकर दंडात्मक कानून के तहत आतंकवादी कृत्य की परिभाषा का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया। अन्य उल्लेखनीय परिवर्तनों में औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता को बदलने के लिए संशोधित भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया। वैवाहिक संबंधों में महिलाओं के खिलाफ क्रूरता को परिभाषित करने और बलात्कार पीड़िता की पहचान का खुलासा करने वाली अदालती कार्रवाई के प्रकाशन को दंडित करने के लिए भी शाह ने 2 अन्य आपराधिक कानून बिल, भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी पेश किए। ये बिल क्रमशः भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार है। गृह मंत्री ने सदन को बताया कि विधेयक पर बहस होगी। 3 आपराधिक कानून बिल जो पहली बार सरकार द्वारा अगस्त में पेश किए गए थे, उसी महीने समीक्षा के लिए गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति को भेज दिए गए थे। शाह ने पैनल की सिफारिशों को शामिल करते हुए अपने संशोधित संस्करणों को फिर से पेश करने के लिए मूल बिल वापस ले लिया। सामुदायिक सेवा के बारे में बताया गया कि देश में पहली बार दंड संहिता पर विधेयक के पिछले संस्करण में आपराधिक मानहानि सहित छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में सामुदायिक सेवा शुरू करने का प्रस्ताव था। सीआरपीसी को बदलने के लिए एक नया विधेयक का परिभाषित किया गया है। नए बिल में कहा गया है कि सामुदायिक सेवा का वह कार्य होगा जिससे अदालत किसी दोषी को सजा के रूप में करने का आदेश दे सकती है, जिससे समुदाय को लाभ होगा, जिसके लिए दोषी किसी भी प्रश्न का हकदार नहीं होगा। बिल के प्रमुख पहलुओं पर एक नज़र। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 भारतीय को प्रस्थापित करने का प्रस्ताव। दंड संहिता आईपीसी 1860 आईपीसी जिसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, भारत का आधिकारिक आपराधिक कोड है जो विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं को सूचीबद्ध करता है। मुख्य बिंदु: राजद्रोह हटा, लेकिन एक और प्रावधान अलगाववाद, विद्रोह और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खिलाफ कृत्यों को दंडित करना, नाबालिगों से सामूहिक बलात्कार और मॉब लिंचिंग के लिए मौत की सजा का प्रावधान। सामुदायिक सेवा को पहली बार दंडों में एक के रूप में पेश किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 को बदलने के प्रस्ताव। सीआरपीसी आपराधिक मामलों में जांच, गिरफ्तारी, अदालती सुनवाई, जमानत और सजा की प्रक्रिया तय करती है। मुख्य बिंदु: समयबद्ध जांच, सुनवाई और बहस पूरी होने के 30 दिनों के भीतर फैसला। यौन उत्पीड़न पीड़िता के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की जाएगी। अपराध की संपत्ति और आय की कुर्की के लिए नया प्रावधान। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को प्रस्थापित करने का प्रस्ताव। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 आईईए देश में सभी न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होती है। अदालतों में प्रस्तुत और स्वीकार्य साक्ष्य के विवरण को परिभाषित करता है। मुख्य बिंदु: दस्तावेजों में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य, मेल उपकरणों पर संदेश शामिल होंगे। केस डायरी, एफआईआर, चार्जशीट और फैसले सहित सभी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कागजी रिकॉर्ड के समान ही कानूनी प्रभाव, वैधता और प्रवर्तनीयता होगी। संशोधित विधेयक यह भी स्पष्ट करता है कि प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 साल से अधिक की कारावास की सजा या 50,000 से अधिक का जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा की सजा दे सकते हैं। आतंकवाद परिभाषित। आतंकवादी कृत्यों की एक विस्तृत परिभाषा देते हुए बीएनएस सेकंड यह निर्धारित करता है कि यदि कोई व्यक्ति एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा को धमकी देने की संभावना के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाता है। सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया। पिछले महीने सरकार को सौंपी गई पैनल की अंतरिम रिपोर्ट में व्यभिचार कानून को फिर से अपराधीकरण करने और पुरुषों और महिलाओं या ट्रांसपर्सन के बीच गैर सहमति वाले यौन संबंधों के साथ साथ पारिश्रमिकता के कृत्यों को अपराध घोषित करने की सिफारिश की गई थी, जैसा कि पहली बार 25 अक्टूबर को रिपोर्ट किया गया था। 2 प्रमुख प्रावधानों को वापस लेने की सिफारिश उसके द्वारा सुझाए गए लगभग 50 संशोधनों में से एक थी, लेकिन बीएनएस सेकंड ने पैनल की सिफारिशों को शामिल नहीं किया, जो सुप्रीम कोर्ट की 2 संविधान पीठ के फैसलों द्वारा निपटाए गए 2 प्रावधानों को पुनर्जीवित करने में सरकार की अनिच्छुकता दर्शाता है। 2 नए अनुभाग। पहला, अन्य प्रमुख परिवर्तनों के बीच बीएनएस सेकंड 2 नए अनुभाग जोड़ती है। धारा 73 बलात्कार पीड़िता की पहचान को उजागर करने वाली अदालती कार्रवाई के मुद्रण या प्रकाशन को दंडनीय अपराध बनाती है। अगर ऐसे प्रकाशन के लिए अदालत की पूर्ण मंजूरी नहीं होती है तो अधिकतम 2 साल की कैद हो सकती है। पिछले विधेयक में प्रतिबंध नाम या किसी मामले को छापने या प्रकाशित करने तक ही सीमित था, जिससे बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर हो सकती है। नया खंड निर्देशित करता है कि प्रतिबंध अदालती कार्रवाई पर समान रूप से लागू होगा, भले ही उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को छापना या प्रकाशित करना अपराध नहीं होगा। प्रस्तावित खंड बलात्कार के मामले की सुनवाई के दौरान कार्रवाई और घटनाक्रम के प्रकाशन के खिलाफ एक नियामक रूप से कार्य कर सकती है, जिसमें आरोप पत्र, आरोप पर आदेश या गवाही के विवरण शामिल है। दूसरा, बीएनएस में एक और अतिरिक्त धारा 86 है जो एक महिला के खिलाफ उसके पति और उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता को प्रभावित करने का प्रस्ताव करती है, जिसके लिए 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। क्रूरता और कृत्य के किसी को भी जानबूझकर किए गए आचरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो ऐसी प्रकृति है जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, को गंभीर क्षति या खतरा हो सकता है।
हालांकि क्रूरता को अब एक और अलग प्रावधान के माध्यम से बीएनएस सेकंड में परिभाषित किया गया है। पुरानी धारा 498A के साथ साथ बीएनएस में धारा 84 ने अपने स्पष्टीकरण खंड में समान शब्दों का उपयोग करते हुए क्रूरता को परिभाषित किया है। इस प्रकार बीएनएस सेकंड में नया खंड प्रस्तावित दंड संहिता में कुछ भी नया नहीं जोड़ता है। तो आज हमने आपको तीनों नए कानून के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।